हेलो, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी लोगों का। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बोला था कि कोई चैप्टर, कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा और वो चैप्टर टॉपिक आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप लोग इसका पूरा इससे हेल्प ले। सारा एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। बेसिक से क्लियर किया जाएगा, थ्योरी, उसके बाद एग्जाम्पल, पूरा बेसिक से, जीरो लेवल से कराया जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स में सबसे फास्ट होता है, मतलब सबसे टॉप, मतलब जिसको कठिन बोला जाता है, वो होता है ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति। और इसलिए मैं सोचा कि पहले ज्योमेट्री ही स्टार्ट किया जाए, मतलब हाई लेवल से ही लो लेवल पे जाए, पहले हार्ड वाला को ही किया जाए, उसके बाद ज्योमेट्री हो जाएगा, उसके बाद ट्रिगोमेट्री करेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस जो होगा, थ्योरी होगा, क्वेश्चंस होगा, उसके बाद वो करेंगे, मतलब सब सारा जो होगा टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज करेंगे सारा का, सीरियली क्रमशः, ताकि दिक्कत ना हो। इसलिए चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज से। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री ज्यामिति। देखिए, we have divided the geometry into 5 सब टॉपिक which are as follows। हमें ज्यामिति को को 5 उप विषयों में विभाजित किया है इस प्रकार। देखिए, हम ज्यामिति को 5 प्रकार में विभाजित किए हैं, जो इस प्रकार है। पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स, मतलब इसका हिंदी होता है बिंदु, रेखा और कोण। ट्रायंगल, त्रिभुज। क्वाड्रेटरल, चतुर्भुज। पॉलीगोनियन, बहुभुज। सर्किल, वृत्त। इसको हम ज्योमेट्री को 5 उप विषय में विभाजित किए, 5 सब टॉपिक में विभाजित किए हैं, जो कि ये है पॉइंट, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रेटरल, पॉलीगोनियन, सर्किल्स। वन। उसके बाद ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ट्रायंगल्स। उसी ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स में जो होता है, ट्रायंगल्स का भी 4 पार्ट होता है, जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के मूलभूत गुण, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस में समरूपता एवं सर्वांग समता, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के केंद्र भी पढ़ेंगे। इसमें ये आता है, बस इतना ही आता है, और इतना बस आप लोग समझिए। ज्योमेट्री को हम 5 सब टॉपिक में विभाजित किए हैं, जो निम्नांकित है यहाँ पे। और उसके बाद ज्योमेट्री को 5 में, उसी का एक टॉपिक ट्रायंगल को 4, इसके बारे में 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिभुज के मूलभूत गुण पढ़ेंगे, समरूपता एवं सर्वांग समता पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज के केंद्र पढ़ेंगे। ये हो गया। अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट, इसके आगे जो फॉर्मूला होगा, इसके आगे जो थ्योरी होगा, उसको करते हैं। पहले सारा थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद इस पे जो बेसिस एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल भी करेंगे। और कि देखिए, ज्योमेट्री में जिसका थ्योरी क्लियर है
उसी को फिगर भी बनेगा। जब फिगर फिगर क्यों किसी से नहीं बनता है? फिगर इसलिए नहीं बनता है कि उसको थ्योरी जो है वो याद नहीं है, उसको दिमाग में नहीं है। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है, तो तब तक आपको फिगर नहीं बनेगा। तो फिगर बनाने के लिए आपको पहले उसका थ्योरी जानना पड़ेगा, तभी ज्योमेट्री बनेगा, तभी अच्छा बनेगा। कितना बच्चा देखते हैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा पढ़ता है ज्योमेट्री शुरू में, फिर उसके बाद छोड़ देता है। क्यों? इसीलिए कि वो सही ढंग से थ्योरी नहीं पढ़ा है, उससे बनता नहीं है। शुरू शुरू में बनेगा, उसके बाद नहीं बनता है। इसलिए मैं सर सारा पहले थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद उस बेसिस पे जो एग्जाम्पल होगा मैं वो भी करवाऊंगा। तो इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आप लोग पूरा इसका महत्वपूर्ण लाभ उठाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, क्वाड्रेट्रल चतुर्भुज। तो इससे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़े, और उसके बाद क्वाड्रेट्रल चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए कैसा पढ़ना है। पहला हो जाएगा क्वाड्रेट्रल चतुर्भुज। दूसरा हो जाएगा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद तीसरा इसमें होगा स्क्वायर, वर्ग। चौथा होगा समचतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज। रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत, रेक्टेंगल, आयत। उसके बाद क्या है? में समलम चतुर्भुज।
सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज के में क्या क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटरल मतलब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, पैरेललोग्राम, आयत, समांतर चतुर्भुज, उसके बाद स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत, उसके बाद समकोण चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ना है। समझ गए? ये सब थ्योरी है, आप लोग देखते चलिए। बस इसको दिमाग में रखे रहिएगा, ज़्यादा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस ये सब जाने रहिएगा, इस सब से जान पहचान रहेगा तो फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं पॉइंट, लाइन एंड एंगल। पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल। तो वो पढ़ते हैं पहले पॉइंट के बारे में। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट का डेफिनेशन जान लेते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट इज अ सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। इज अ सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। बिंदु, इसका हिंदी होता है पॉइंट का हिंदी हिंदी बिंदु। बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। पॉइंट मतलब कितने प्रकार के पॉइंट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। दो प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन? कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर संरेख और नॉन कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर असंरेख। पहला हो जाएगा कॉलिनियर संरेख, दूसरा हो जाएगा नॉन कॉलिनियर असंरेख। देखिए लोग समझिए इसको। पहले ट्रायंगल पढ़े, उसके बाद क्वाड्रेटरल के बारे में पढ़े, उसके बाद फिर आप पॉइंट के बारे में पढ़े। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट, ए पॉइंट इज अ सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। मतलब पॉइंट जो है बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है, कोई वृत्त होगा शून्य त्रिज्या का, उसी को हम पॉइंट कहते हैं।
इसका दो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ पॉइंट। पॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर सनडेक और नॉन कॉलिनियर असनडेक। बस इसमें इतना ही होता है। अब इसके आगे चलते हैं, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर का डेफिनेशन जानते हैं। और आप लोग देख लीजिए, इस पे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सब में बस, इस सब का बस आप लोग सब देखते जाइए। बेसिक है, बेसिक पता रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा। देखिए पहले कॉलिनियर के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट का जो पार्ट है बिंदु का, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिख देते हैं। if three or more points situated on a straight line, situated on a straight line, these points are called collinear points. These points are called collinear points. Collinear. सनडेक बिंदु, इसका हिंदी में डेफिनेशन लिख देते हैं। ये इंग्लिश हुआ और हिंदी में लिख देते हैं सनडेक बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थिति हो तो ये बिंदु संरेख कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, समझिए कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? If three or more points situated on a straight line, these points are called collinear points. संरेख बिंदु किसको कहते हैं? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो तो बिंदु संरेख कहलाता है। जैसे देखिए तीन या तीन से अधिक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में जाना
तीन या तीन से अधिक, एक दो तीन, तीन मिलेगी, इसका नाम पूछ रहे थे, ए बी सी, ठीक है। उसका देखिए तीन सीधी रेखा होगा, सीधी रेखा में कौन जा रहा है, स्थित हो रहा है, यह बिंदु संरेख कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका देख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट्स, यही है एग्जाम्पल, इसी का लिख देते हैं। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, है ना, तीनों संरेख कर रहा है सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में करेगा कॉलिनियर, और जो टेढ़ तार में करेगा वो नॉन कॉलिनियर। एक सीधी मतलब कि एक याद रखने का तरीका ये, सीधी रेखा में करेगा सीधा तो कॉलिनियर, और ये जैसे सांप की जिससे बनाया रहेगा, और मतलब कि वो हो जाएगा असंरेख, नॉन कॉलिनियर। सीधी रेखा में जो करेगा वो संरेख, तीन या तीन से अधिक पॉइंट रहेगा तो वो संरेख हो जाएगा, और सीधी रेखा में रहना चाहिए, वो संरेख हो जाएगा। और जो सांप के जैसे ऐसे ऐसे बनाया रहेगा तो वो हो जाएगा असंरेख, नॉन कॉलिनियर। ये याद मतलब सिंपल भाषा में याद रखने का तरीका होता है। इसी का जो लिख है, इसी का भाषा में लिख दिए, ए बी सी, पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, उदाहरण बिंदु ए बी और सी संरेख, मतलब संरेख है। और स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग, और एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए कॉलिनियर किसको कहते हैं, कॉलिनियर कहते हैं थ्री और मोर पॉइंट सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तीन को पॉइंट्स रहेगा, या तीन से तीन या तीन से अधिक पॉइंट रहना चाहिए, चारों को हो सकता है, पांचों को हो सकता है, लेकिन तीन को लेके चलते हैं, तीन को, तीन या तीन से अधिक, मतलब जितना हो, तो तीन पॉइंट लिए ए बी सी, और सीधी रेखा में जाता है वो कॉलिनियर हो जाता है, ठीक है। ए बी सी, अब तीनों सीधी रेखा में जा रहा है तो ये कॉलिनियर हो गया। यही देखिए यहाँ पे नीचे में पॉइंट ए बी सी एंड कॉलिनियर है, मतलब तीनों जो है कॉलिनियर है, मतलब संरेख है, उदाहरण बिंदु ए बी और सी संरेख, ठीक है। बस इसमें छोटा छोटा डिफिनेशन है, देखते चलिए आप लोग, पढ़ते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी। चलिए चलते आगे नेक्स्ट। देखिए नॉन कॉलिनियर, पॉइंट्स, अभी बताए थे ना, जो सांप के जैसे ऐसे ऐसे रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, वो असंतुलित हो जाता है। ये डिफिनेशन देखिए, थ्री और more points are not situated, more points are not situated on a straight line, on a straight line,
these points are called these points are called non-collinear points. इसका हिंदी में लिख देते हैं definitions और संरेख यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो, एक सीधी रेखा में स्थित न हो। स्थिति में स्थित होगा, स्थित न नहीं नहीं हो तो ये बिंदु असंरेख कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोले थे तीन, थ्री और तीन या तीन से अधिक पॉइंट होगा, तो ये तीन को पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ले लिए और तीन को पॉइंट, ठीक है, तो तीन को पॉइंट बोल रहा है और स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में स्थित नहीं होना चाहिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सीधी रेखा में नहीं स्थित हुआ, ये चार हो गया, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, तो ये हो जाएगा असंरेख, इसी को बोलते हैं असंरेख। देखिए इसको फिर से एक बार समझनी पड़ेगी। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इसको कहते हैं। If three or more points are not situated on a straight line, the points are called non-collinear points. असंरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो, सीधी रेखा में स्थित नहीं होना चाहिए, तीन को बिंदु लिए थे, सीधी रेखा में स्थित नहीं है, ये हो जाएगा असंरेख बिंदु, मतलब असंरेख नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट आप लोग पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिएगा, आगे देखते हैं फिर
करेंगे स्टार्ट। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।